चलो ध्यान से देखो। जैसे कि हम लोगों ने आईटीएफ को स्टार्ट किया हुआ था रिवीजन के तौर पे, है ना। तो आईटीएफ में जो है हम लोगों ने फर्स्ट क्लास यानी कि लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2, है ना, अपलोड कर दिया हुआ है। तो आप लोग वहां से यूट्यूब से जाके उसका रिवीजन कर लेना है ना। अब आज हम लोग लेक्चर 3 पढ़ने वाले हैं ना। तो लेक्चर 3 में क्या है इसको हम लोग देखते हैं। लेक्चर 3 में आज हम लोग का क्लास ये है कि मैंने कल आपको जो भी फॉर्मूला कराए थे वो सारे के सारे फॉर्मूले के थे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था। किस वाइज डायरेक्शन में था? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, है ना। और जब अब हमारा एंगल क्या होगा, यानी कि व्हेन एंगल मेजर्ड इन व्हेन एंगल मेजर्ड मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि जब हमारा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो कैसे होगा। तो इस कंडीशन में यानी कि एंगल हमारा जो होगा, ध्यान सुनना, एंगल हमारा अगर मान लो कि एंगल हमारा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले गया तो उसके लिए 6 एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद रखना है। जैसे मान लो कि पहला है हमारे पास साइन माइनस थीटा, क्या है? साइन माइनस थीटा। दूसरा है हमारे पास क्या? कॉस माइनस थीटा। तीसरा हमारे पास tan माइनस थीटा। चौथा है मेरे पास कॉट माइनस थीटा। और एक है हमारे पास सेक माइनस थीटा। और एक हमारे पास क्या है? कोसेक माइनस थीटा। ये बोलो, ये हमारे पास क्या है? 6 के ये हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फॉर्मूला गिवन किए गए हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना है इसमें कि हमारे पास क्या होता है कि जब एंगल हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना स्टार्ट होगा, ध्यान से समझना है जरा। जैसे मान लो यहाँ पे हमारा ऐसे है ना, तो क्लॉक वाइज जब हमारा चलना स्टार्ट होगा तो यहाँ से ध्यान से देखना। जैसे कि ये होता है 180 और ये होता है 360, ये होता है 180 और वो होता है 360। मतलब कि एंगल जो हमारा डिक्लाइंड फेज में जाएगा यहाँ से 360 से रोटेट होना कम होना स्टार्ट होगा ना। वो कितना कम होगा, मैंने उसको क्या लिख दिया, थीटा के आगे माइनस लगा लिया, है ना। यानी कि ये देखो, ये फोर्थ क्वाड्रेंट से ये डिक्लाइंड होता है, मतलब रियल अगर ये देखा जाए तो फोर्थ क्वाड्रेंट से वो क्या होता है, कम होना स्टार्ट होता है। तो देखो फोर्थ क्वाड्रेंट किसका किसका होता है? कॉस और सेक का। तो इसके आगे क्या लगा दोगे? पॉजिटिव। अब बाकी सब के आगे क्या लगा दोगे? नेगेटिव लगा दोगे। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है ना। अब देखो ये 360 से डिक्लाइंड हो रहा है, तो 360 से बताओ, अगर 360 से डिक्लाइंड हो रहा है तो 360 पर वैल्यू चेंज होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, नहीं होता ना। 360 पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है। तो ये साइन का साइन थीटा रहेगा, कॉस का कॉस थीटा रहेगा, टैन का टैन थीटा रहेगा, कॉट का कॉट थीटा, सेक का सेक थीटा और ये आपका कोसेक का कोसेक थीटा, ठीक है ना। यहां तक ये चीजों को कर लेना है, ठीक है ना। अब देखिए अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आगे मतलब इसको लिख लेना है। इसको लिख लेने के बाद वो पूरी की पूरी आपकी बेसिक जो है कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर, है ना। इस 6 फॉर्मूला को आपको लिख लेना है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग का जो क्लास यहाँ से करना है वो है इंटरवल से। क्या है? इंटरवल से, है ना। तो ध्यान से देखिएगा इंटरवल क्या होता है ना। मैं बता रहा हूं आपसे इंटरवल, ये बहुत ही जरूरी ये टॉपिक है, क्योंकि ध्यान से सुनना। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि इंटरवल क्या होता है। इस इंटरवल को जब हम पढ़ेंगे तो ही जाके हम प्रिंसिपल वैल्यू को अच्छा तरीका से लिख पाएंगे। साइन कोस टैन कॉट सेक कोसेक का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है उसको अच्छा तरीका से हम लोग लिख पाएंगे, है ना। तो चलो हम आप लोग को बताते हैं कि इंटरवल क्या होता है, ठीक है ना। देखो इंटरवल के बारे में, है ना। इंटरवल, है ना। जैसे कोई नहीं कहता कि इंटरवल, है ना, तो इंटरवल का सही मीनिंग क्या होता है इसको हम लोग बाय मैथमेटिकल देखेंगे। जैसे मान लो सबसे पहली चीज ये होता है हमारे पास, ये हमारे पास टॉपिक हो गया इंटरवल। इंटरवल का सबसे पहला जैसे हम लोग लिखते हैं क्लोज इंटरवल। क्या लिखते हैं? क्लोज इंटरवल, है ना। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, ध्यान समझना। जैसे मान लो ए कमा बी है, तो ये इधर से भी क्लोज रहेगा उधर से भी क्लोज रहेगा, दोनों तरफ से बिग ब्रैकेट के साथ बंद रहेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज इंटरवल। इंटरवल का मतलब एक तरह से ये समझो कि क्या होता है कि कोई भी डिजिट दी जाती है ना, तो उसका इंटरवल माने उसका अंत कहाँ तक होगा, है ना, वो कहाँ तक एंड होने वाला है, ये उसका इंटरवल होता है ना। तो जैसे देखो अगर ये हमारे पास क्लोज इंटरवल है तो इस क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, जहां भी क्लोज इंटरवल लगेगा, ध्यान समझना,
जहां भी क्लोज इंटरवल लगेगा वहां लेस देन यूज करना है। क्या? लेस देन एंड इक्वल टू, माने उसके साथ लेस देन भी और इक्वल टू भी यूज होगा। तो जैसे यहाँ पे अगर ए के साथ है क्लोज इंटरवल, तो क्या होगा? लेस देन एंड इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे एक्स, कोई भी जो वेरिएबल वैल्यू है उसको लिख देंगे एक्स वाई जेड, कुछ भी लिख सकते हो। और फिर बी के लिए भी लेस देन एंड इक्वल टू क्या लिखोगे? बी। सपोज मैंने अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिया, जैसे मान लीजिए 2,5 है, क्या है? 2,5 है। अगर इसको लिखना है 2, तो क्या लिखोगे? 2 इज लेस देन एंड इक्वल टू एक्स, लेस देन एंड इक्वल टू एक्स, लेस देन एंड इक्वल टू 5। अरे बोलो, बोलना है क्लास में, बोलना है। ये समझो कि ये ऑफलाइन क्लास कर रहे हो, है ना? कोई ये नहीं बोलना है, ठीक है ना? अब ये नहीं कैमरा शूट हो रहा है तो नहीं बोलो, ध्यान से देखना। तो 2 इज लेस देन इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू एक्स, लेस देन एंड इक्वल टू 5। यानी अगर मैं पूछूं कि x का मतलब, x का मान, x की वैल्यू क्या बता रहा है, तो x की वैल्यू बता रहा है 2 के बराबर, 2 से बड़ा, 5 के बराबर, 5 से छोटा, है ना? तो ये क्या होगा? 2 के बराबर यानी 2 इंक्लूड रहेगा, 2 के इक्वल यानी 2 इंक्लूड रहेगा, 2 3 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5। ये होगा x की वैल्यू। क्या होगा? x की वैल्यू। इसको हम चाहें तो नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे मान लो ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये हमारा 5 हो गया, है ना? ये हमारा 5 हो गया, आगे हमारा 6 हो जाएगा। यानी इसकी वैल्यू 2 से लेकर कहां तक दे रहा है? तो 5 तक। 2 से लेकर कहां तक दे रहा है? 5 तक। ये हमारा कौन सा इंटरवल कहलाएगा? क्लोज इंटरवल। अब इसके बाद होता है 2 नंबर हमारे पास होता है ओपन इंटरवल। क्या होता है? ओपन इंटरवल। तो कोई अगर आपसे पूछे कि बताओ मेरे भाई ओपन इंटरवल क्या होता है, तो ओपन इंटरवल का मतलब ए कमा बी, है ना? ये छोटा ब्रैकेट के साथ होगा। किसके साथ होगा? छोटा ब्रैकेट के साथ होगा। या फिर इसको हम क्या लिखेंगे? ए कमा बी, ए कमा बी, ऐसे तो इस ब्रैकेट को क्या करेंगे? खुला कर देंगे, है ना? तो इसको ओपन ओपन इंटरवल बोला जाता है। इसका मीनिंग क्या होता है? ए लेस देन एक्स, लेस देन बी, यानी इसमें इक्वल टू का साइन नहीं लगता है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? इसमें इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा। तो अगर सपोज मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपसे पूछें कि बताओ कि 2 कॉमा यहाँ 7 दिया है ना? तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इसको 2,7 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिख सकते हो ना? तो इसका मीनिंग क्या हुआ? 2 इज लेस देन एक्स, लेस देन 7। यानी एक्स की वैल्यू क्या क्या रही? बताओ, 2 से बड़ा और 7 से छोटा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? एक्स की वैल्यू 2 से बड़ा, 7 से छोटा। 2 से बड़ा का मतलब 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। क्या 7 होगा? नहीं, 7 नहीं होगा। तो ये हमारे पास जो हुआ, ये हमारा एक्स का क्या रहा? वैल्यू रहा। बोलो कितनी बात क्लियर है? नंबर लाइन पर भी इसको हम लोग शो कर सकते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत? तो ये हुआ हमारा कौन सा इंटरवल? ओपन इंटरवल, है ना? एक और हम लेते हैं। इसके बाद जो हमारे पास इंटरवल है, वो इंटरवल का यूज कर रहे हैं हम। देखिए, ये इंटरवल का यूज कर रहे हैं हम लोग क्लोज ओपन इंटरवल। क्या है? क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल। अब ये क्लोज ओपन इंटरवल क्या होता है, इसको समझते हैं। एक तरफ से क्या होगा? एक तरफ से क्या होगा? क्लोज होगा, एक तरफ से क्या होगा? ओपन होगा। ध्यान सुनना, एक तरफ से क्लोज होगा, एक तरफ से ओपन होगा। इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, ए कमा बी, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना? तो अगर इसको हमें लिखना हो तो क्या लिखेंगे? ए, बताओ ये क्लोज है, तो क्लोज के लिए क्या यूज करोगे? लेस देन एंड इक्वल टू एक्स। ये ओपन है बी, तो क्या होगा? केवल लेस देन होगा। समझ में आ रहा ना? एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे लेते हैं कुछ दूसरा डाटा, जैसे मान लो -3,5 ले लिए, -3,5 ले लिए, तो इसको ऐसे भी लिखोगे, या फिर क्या लिखोगे? -3,5 ऐसे भी लिखोगे। तो इसको क्या लिखोगे? -3 लेस देन एंड इक्वल टू, क्या लिखोगे? लेस देन एंड इक्वल टू एक्स, लेस देन क्या? 5, है ना? यानी कि x की वैल्यू क्या दे रहा है बताएंगे? x की वैल्यू क्या दे रहा है? -3 के इक्वल, -3 से बड़ा और 5 से छोटा, 5 के इक्वल नहीं, ठीक है ना? चलिए, तो -3 के बराबर हो गया, और -3 से बड़ा क्या होगा? -2, -1, 0, 1 2 3 4। क्या 5 इसमें होगा? नहीं ना, तो ये नहीं होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो ये हमारा हो गया क्लोज ओपन इंटरवल, है ना? एक आपका और लिख लेते हैं, एक आपका हो गया ओपन क्लोज इंटरवल। एक होता है ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल।
तो देखो, ओपन क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है? अगर ओपन क्लोज इंटरवल की बात करें हम, तो ओपन क्लोज इंटरवल क्या होता है? ठीक है ना? देखो, एक तरफ से ये ओपन रहेगा ए कमा बी, और एक तरफ से क्या रहेगा? क्लोज रहेगा, है ना? या फिर इसको हम ऐसे ए कमा बी, और इसको देखो ये ओपन रहेगा ना, तो ओपन का ब्रैकेट ऐसे होगा, ठीक है ना? बोलो, समझ में आ रहा है ना? ये हो गया। अब इसमें क्या है ना कि यहाँ पे हो जाएगा ए लेस देन एक्स लेस देन एंड इक्वल टू बी, यही ना होगा जी? यानी कि अगर हम देखें, अगर मान लो सपोज यही एग्जांपल लेते हैं, -3, 5 लेते हैं एग्जांपल, तो इधर से ओपन इधर से क्लोज, समझो इधर ध्यान से, है ना? ये हमारा पास हो जाएगा, फिर इधर से क्या होगा? ओपन -3, 5, और यहाँ से क्लोज। क्लियर है कि नहीं है? अब यहाँ पे आप मेरे को बताना कि कितना लिखोगे? -3 लेस देन एंड इक्वल टू, कि केवल लेस देन, है ना? एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 5। यानी कि अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो एक्स की वैल्यू -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा है, और 5 के बराबर 5 से छोटा, तो -3 से बड़ा क्या होगा? -2 -1 0 1 2 3 4, ये होगा, और 5 भी होगा क्या? हाँ, 5 भी होगा। समझ में आ रहा ना? तो ये चीज होता है हमारा इंटरवल। मैंने आपको इंटरवल क्या बताया कि इंटरवल एक कहा जाए ना कि किसी भी डिजिट का एक लिमिट होता है, इंडनेस होता है, कहाँ तक वो इंड होगा, ये चीज इंटरवल कहलाता है। ये इंटरवल 4 तरीका से होता है। जैसे हम लोग का सबसे पहले हम लोग पढ़े क्लोज इंटरवल, फिर ओपन इंटरवल, अगेन क्लोज ओपन इंटरवल, फिर हम लोगों ने पढ़ा ओपन क्लोज इंटरवल, ठीक है ना? तो इसको आप लोग क्या करेंगे? राइट डाउन कर लेंगे।